यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि ए फॉरेस्ट रेंजर इन्वेस्ट 25,000 इन ए ग्रीन इनिशिएटिव फंड दैट ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच इंटरेस्ट विल द रेंजर अर्न इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में वन अधिकारी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। रेट जो है आपका 10% है और प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हम अपनाएंगे। वो क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले दोस्तों आप प्रिंसिपल यहाँ पर रख लीजिए, है ना, और ए बी और सी, है ना, रख लीजिए। फर्स्ट ईयर का सी आई कितना होगा सबका भी निकालेंगे, तो एक से शुरू करते हुए हम सब जाएंगे। उसी तरह से सेकेंड, थर्ड, और हम यहाँ पर फोर्थ ईयर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड ईयर का अपने आप निकल कर आ जाएगा। ए जो होगा दोस्तों वो पी का R% होगा, बी जो होगा वो ए का R% होगा, सी बी का R% होगा और डी सी का R% होगा। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, बस कंसेप्ट समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेशियो कितना बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। फर्स्ट ईयर के लिए हम ए के नीचे 1 रखेंगे, सेकेंड ईयर जब निकालेंगे तो ए के नीचे 1 रखेंगे, अनुपात बी के नीचे 1 रखेंगे। थर्ड ईयर जब निकालेंगे तो एक से ही शुरुआत करेंगे किसी भी ईयर का निकालने के लिए अनुपात। फिर क्या करेंगे, एक और एक को यहाँ पर आपस में जोड़ देंगे और फिर लास्ट में एक रखेंगे सी के नीचे। फिर फोर्थ ईयर का जब निकालेंगे तो एक से शुरुआत करेंगे और एक और दो को आपस में जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा बी के लिए। 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो ये सी का मान निकल जाएगा 3, और ये लास्ट वाला एक यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो हमने टोटल सी आई निकाल लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर टोटल को हम आपस में जोड़ देंगे तो टोटल सी आई कितना हो जाएगा रेशियो, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 अनुपात 3 2 5 और 1 6 अनुपात, है ना, 3 और 1 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे, तो निकलेगा आपका इसके साथ हम a मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ c मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ d मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल को सम कर देंगे तो आपका टोटल सी आई निकल कर आ जाएगा। तो बशर्ते हमको यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए फोकस करना है तो थर्ड ईयर पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 25,000 जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट रखते हैं। रेट जो है आपका 10% है दोस्तों, है ना, ये 10% हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 25,000 का 10% यानी कि 2500। बी का मान कितना हो जाएगा, 2500 का 10%, है ना, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। बी कैसे निकालेंगे, ए का R%, तो 2500 का 10% 250। सी जो हो जाएगा 250 का 10% 25, है ना, और इसका अनुपातिक फैक्टर कितना है थर्ड ईयर के लिए, 1:2:1, 1:2:1 इसके नीचे रख देंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका निकल कर आ जाएगा 2500 गुना 2500 प्लस 250 गुना 2 500 प्लस 25 गुना 1 25। तो ये आपका निकल कर आ गया 3025, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये टोटल को सभी को आपस में जोड़ देंगे, है ना, तो ये आपका रेशियो निकल कर आएगा जो टोटल सी आई होगा। और सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस बनेगा इस केस में वो कितना बनेगा दोस्तों, ये वाला टर्म आपका सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है 4 साल के केस में, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछे कि 2 साल का सी आई कितना निकलेगा, तो अभी हमने आपको बताया 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए सी आई कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए, टोटल 2 ईयर के लिए, है ना। तो इन दोनों रेशियो को आपस में जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 2:1। रेशियो कितना बन जाएगा 2:1, और ए और बी यहाँ पर रखेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, ये आपका 2 ईयर सी आई निकल जाएगा, है ना। उसी तरह से 3 साल का सी आई निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, 3 साल का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 1 1 1 3, ठीक है। फिर इधर कितना 2 और 1 3 और इधर 1, 3:3:1। यही तो हमारा गोल्डन रेशियो होता है जिस पर हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इसी को हमने तोड़ तोड़ के यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी रखेंगे, ए बी और सी, और सबको आपस में गुना कर देंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। ये तो टोटल हमारा
CI हो जाएगा 3 साल का। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट को तोड़ तोड़ कर समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और आसानी से समझ में आएगा। 2 साल के CI के लिए आपका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो ये वाला फैक्टर होगा 1 गुना बी। 2 साल के लिए CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा ये होगा, और 3 साल के लिए जो डिफरेंस होगा वो ये वाला होगा CI माइनस SI का 3 साल के लिए। 4 साल का हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस टाइप से A का मान निकालना है, B का मान निकालना है, और इस टाइप से इसको जोड़ते हुए सवाल को हल करते हुए जाना है। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो।